पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। स्कूल 18 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 हुक्काम और माहिरीन से अहम मीटिंग। कहा, बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बायस इस हफ्ते किसी पाबंदी का मंसूबा नहीं। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। स्कूल 18 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट। वज़ीर आला की सरकारी हुकाम और माहिरीन से अहम मीटिंग। कहा, बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बायस इस हफ्ते किसी पाबंदी का मंसूबा नहीं। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। LPG 5.3 रुपये 82 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे हो गई। ओगरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। LPG 3 रुपये 82 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे हो गई। LPG 3 रुपये 82 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे हो गई। फैसलाबादियों ने LPG की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई के सताए अवाम पर निगरान वफाकी हुकूमत का एक और वार। LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG 3 रुपये 82 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे किलो मुकर्रर। LPG का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा। कीमत 3000 से जायद हो गई। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस मिल नहीं रही, LPG पहुँच से बाहर हो चुकी है। फैसलाबादी फट पड़े। प्लांट माफिया है, ये मजीद इसको बेतहाशा रेट जो है ना, ये कंट्रोल रेट पे भी नहीं हमें गैस मिलती, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को गैस बिल्कुल भी असर नहीं है। सबका दारोमदार LPG पे है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है, मगर ये रेट बहुत ज़्यादा है। रिक्शे वाला पिस गया, गड्डियां वाला पिस गया। आम गैस घरेलू गैस नहीं आ रही। रात 10-10 बजे तक औरतां देखदी रहंदियां, गैस नहीं आ रही। वो खाना किहड़ी चीज़ से पकाएंगे? लकड़ी वाला दौर नहीं है इस टाइम। LPG की कीमत में इजाफे ने महंगाई से परेशान शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। सस्ती दुकान, महंगा सामान। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स अरसाबाद जीनत बनने वाली चीनी की कीमत मार्केट से भी ज्यादा निकली। बाजारों में चीनी 130 जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए किलो में बेची जाने लगी। खुदा खुदा करके गरीब आवाम की फरियाद तो सुनी गई, लेकिन अधूरी। शहरी अरसा दराज से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी की फराहमी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन इसकी कीमत ने सबको चौंका के रख दिया। ओपन मार्केट से 130 रुपए किलो में मिलने वाली चीनी सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए किलो में दस्तयाब है, जिस पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। एक खातून खरीदार का कहना था, अगर धक्के खाकर भी महंगी चीनी खरीदनी है तो इन यूटिलिटी स्टोर्स का क्या फायदा। अव्वल तो सिर्फ चीनी खरीद नहीं पाते, साथ में दूसरी अशिया भी खरीदनी पड़ती हैं। खाली कल्ली चीनी नहीं दिंदे ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 150-70 ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜੇ 50 ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ 30 ਮਿਲਦੀ 130 ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ। शहरियों ने आला हुकाम से यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी चीनी की दस्तयाबी पर नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। ज़राए अजनास की वाफर पैदावार के बावजूद किल्लत अजनास की स्मगलिंग में सियासी नुमाइंदों के फ्रंट मैन मुलव्वस होने का इंकशाफ। खुफिया इदारों की लिस्ट में साबिक MP समेत 10 बाअसर शख्सियात शामिल। कमिश्नर्स को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में ज़राए अजनास की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की निशानदही की गई। झंग में ज़राए अजनास की वाफर पैदावार के बावजूद किल्लत का सामना, जिसकी बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकलो हमल है। ज़राए अजनास की स्मगलिंग में सियासी नुमाइंदों के फ्रंट मैन मुलव्वस होने का इंकशाफ। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर के कमिश्नर्स को भेजी गई रिपोर्ट में ज़राए अजनास की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग बारे निशानदही की गई। खुफिया इदारों की रिपोर्ट में साबिक MPs समेत 10 बाअसर शख्सियात शामिल हैं। सरपरस्ते आला किसान बोर्ड फरीद मगियाना का कहना था कि किसानों को घरेलू इस्तेमाल की गंदम ज़ख़ीरा करने पर भी गिरफ्तार किया जाता है, तहम बाअसर शख्सियात पर कोई हाथ नहीं डालता। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर हमारे झंग के बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। वो बड़े इस लिहाज से नहीं है कि उनके को कद बड़े हैं या उनके इख्तियारात कोई बड़े हैं, वो हम अवाम में से ही हैं, लेकिन उनको जो सियासी हमारे नुमाइंदे हैं वो खुद भी इसमें मुलव्वस हैं और अगर कोई दूसरे लोग हैं तो वो उनके फ्रंट मैन हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट अक्टूबर में डिविजनल कमिश्नर को भिजवाई गई, जिस पर ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। शहरियों ने इंतजामिया से स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग।
محکمہ ایکسائز کی غفلت، وہیکلز کے رجسٹریشن سمارٹ کارڈز نہ بننے شروع ہو سکے۔ فیصل آباد میں کروڑوں ایڈوانس وصول کے برعکس 50,000 کے لگ بھگ موٹر سائیکل، گاڑیوں اور دیگر کمرشل وہیکل کے سمارٹ کارڈ زیر التوا۔ شہریوں کو کاغذات کے بغیر سڑکوں پر سفر کرنے میں مشکلات۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی سستی کے باعث وہیکلز کے رجسٹریشن سمارٹ کارڈز نہ بن سکے۔ صوبے کے دوسرے بڑے شہر میں 50,000 کے لگ بھگ موٹر سائیکل، گاڑیوں اور دیگر کمرشل وہیکلز کے رجسٹریشن سمارٹ کارڈز زیر التوا ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے شہریوں سے کروڑوں روپے ایڈوانس بھی وصول کر لیے، لیکن سمارٹ کارڈ پر وقت جاری نہ ہو سکے، جس کے باعث شہریوں کو کاغذات کے بغیر سڑکوں پر سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہری کہتے ہیں گاڑیوں کے کاغذات کی واپسی اور سمارٹ کارڈز کے لیے ایکسائز دفاتر کے کئی چکر لگا چکے ہیں، مگر ہر بار نئی تاریخ دے کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کئی مہینے قبل موٹر سائیکل گاڑیاں رجسٹرڈ کروائی گئیں، تاحال سمارٹ کارڈ اور کاغذات نہیں ملے۔ گاڑیوں کے کاغذات نہ ہونے پر چالان بھی بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام معاملے کا نوٹس لے کر بر وقت سمارٹ کارڈز اور کاغذات جاری کروائیں۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ہیلتھ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے پی ایس سی شیئر کے تحت نومبر کے لیے فنڈز جاری۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 2 ارب 10 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری ہوئے۔ ادویات کی خریداری نان ڈیولپمنٹ امور کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو 35 کروڑ کے فنڈز ملیں گے۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے پی ایف سی شیئر کے تحت نومبر کے لیے فنڈز جاری۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 2 ارب 10 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری ہوئے۔ فائنینشیل سٹیٹس، پینشنز، تنخواہوں، نان ڈیولپمنٹ امور پر فنڈز خرچ ہوں گے۔ ادویات کی خریداری نان ڈیولپمنٹ امور کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو 35 کروڑ روپے کے فنڈ ملیں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز ٹوبا ٹیکسنگ کے لیے 20 کروڑ، جنگ 29 کروڑ، چنیوٹ کے لیے 8 کروڑ جاری کیے گئے۔ قدرتی آفات سے متاثر انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے فیصل آباد کو 3 کروڑ، جنگ ٹوبا چنیوٹ کو 50 لاکھ سے زائد فنڈز ملیں گے۔ غریب نادار مستحق ویلفیئر گرانٹ کے تحت ڈی سی فیصل آباد کو 2 کروڑ 85 لاکھ جاری۔ ڈی سی جنگ ٹوبا چنیوٹ کے لیے فیکس 20 لاکھ جاری ہوئے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے نامزد اداروں کے لیے نومبر کے فنڈز جاری کر دیے۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس نے ہیلتھ ایجوکیشن ڈی سی دفاتر کے لیے فنڈز ٹرانسفر کر دیے۔ فیصل آباد ڈویژن کی یونین کاؤنسلز میونسپل کارپوریشن کے لیے فنڈز جاری۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے 7 کروڑ 62 لاکھ جاری۔ ڈویژن کی یونین کونسل میونسپل کارپوریشن کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے 7 کروڑ 62 لاکھ جاری۔ فیصل آباد کی 346 یونین کونسلز کے لیے 10 کروڑ 38 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی 85 یونین کونسلز کے لیے 2 کروڑ 55 لاکھ جاری۔ جنگ کی 91 یونین کونسلز کے لیے 2 کروڑ 73 لاکھ روپے جاری۔ چنیوٹ کی 39 یونین کونسلز کے لیے 1 کروڑ 17 لاکھ جاری۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے فنڈز جاری کر دیے۔ نومبر کے لیے محکمہ خزانہ پنجاب نے فنڈز جاری کیے۔ سیاسی میدان میں کون سا کھلاڑی فٹ؟ ٹوبا میں مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑنے کے خواہش مند امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کر لیے۔ مسلم لیگ نون کے ضلعی کوارڈینیٹر عقیل نجم ہاشمی اور ممبر امجد جاوید نے خواہش مند افراد کے انٹرویو کیے۔ این اے 105 سے خالد وڑائچ کا انٹرویو کیا گیا۔ این اے 106 سے جنید انوار اور این اے 107 سے اسد الرحمان کا انٹرویو کیا گیا۔ پی پی 119 سے اقبا وڑائچ، کیسر امیر اور مار مظہر حسین کا انٹرویو کیا گیا۔ پی پی 120 سے قدیر اوان اور فوزیہ وڑائچ کا بھی انٹرویو کیا گیا۔ پی پی 121 سے امجد جاوید چودھری کا بھی انٹرویو کیا گیا۔ پی پی 122 سے ایوب گادی اور محمود الحق، جبکہ پی پی 123 سے نازیہ رحیل، شاہد اقبال گجر، ملک شریف اور محمود الحق ڈوگر کا انٹرویو کیا گیا۔ پی پی 124 سے کتب علی شاہ کا انٹرویو کیا گیا۔ ضلعی صدر مسلم لیگ نون امجد جاوید کا کہنا تھا کہ ضلع میں 18 امیدواروں نے انٹرویو دیے ہیں۔ ضلعی کوارڈینیٹر عقیل نجم ہاشمی کے ہمراہ انٹرویو کر کے امیدواروں کی تفصیلات مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو بھجوا دی گئی ہے۔ حلقوں کے امیدواروں کے نام اعلیٰ قیادت ہی فائنل کرے گی۔ ہمارے پاس ٹوٹل 9 حلقے ہیں، 3 این اے کے ہیں اور 6 پی پی کے ہیں، تو 18 امیدوار تھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ کیونکہ یہ سیزن کینڈیڈیٹ ہیں یہاں، تو لوگ پھر انہیں پتہ ہے کہ چونکہ ٹکٹ زیادہ چانسز پرانے امیدواروں کے ہی ہے، تو جو ہماری ڈسٹرکٹ الیکشن کمیٹی تھی جس کے کوارڈینیٹر تھے نجم ہاشمی صاحب اور ان کے ساتھ میں بھی تھا، 2 لوگوں کا ہمارا یہ بورڈ تھا، ہم نے ان کے باقاعدہ انٹرویو کر کے اپنی سفارشات جو ہیں وہ مسلم لیگ پنجاب کو بھجوا دی ہیں۔ امجد جاوید کا مزید کہنا تھا کہ ٹوٹل 9 حلقوں میں 18 امیدواروں نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا انتخاب اعلیٰ قیادت کرے گی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ۔ عام انتخابات میں صرف 70 دن باقی رہ گئے، تیاریاں شروع، لیکن الیکشن کمیشن نے محکموں سے سٹاف کی تفصیلات مانگ لی۔
आम इंतखाबात में सिर्फ 70 दिन बाकी रह गए। तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने महकमों से स्टाफ की तफसीलात मांग ली। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ की जंग के तमाम महकमों से मशावरत, आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए महकमों को किरदार अदा करने का पाबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की ज़ेर सदारत इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इजलास डीपीओ मलिक तारिक महबूब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तो दीगर शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रजाक ने जिला भर में इंतखाबात की तैयारी बारे ब्रीफिंग दी। पोलिंग डे पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने आम इंतखाबात के लिए महकमों को तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। कहा महकमे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखें। इजलास में महकमा तालीम समेत तमाम महकमों से स्टाफ की तफसीलात तलब कर ली गई। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने इदारों को हसास पोलिंग स्टेशन की निशानदेही करने की भी हिदायत कर दी। फैसलाबाद में भी नून लीग ने टिकटों के इजरा के हवाले से उम्मीदवारान के इंटरव्यूज के इनकाद का सिलसिला शुरू कर दिया। डिवीजनल कोऑर्डिनेटर राना सनाउल्ला की निगरानी में 3 रुकनी बोर्ड की जानिब से उम्मीदवारान के इंटरव्यूज लिए जाने लगे। बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जाफर इकबाल, डिस्ट्रिक्ट सदर कासिम फारूक और सीनियर लीगी रहनुमा हाजी अकरम अंसारी शामिल। जाफर इकबाल कहते हैं इंटरव्यूज का इनकाद एक जमहूरी अमल है। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा, ये 31 सीटें हैं जिसमें 10 कौमी असम्बली की और 21 जो हैं सूबाई असम्बली की। ये डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की सीट्स हैं और यहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए हैं और तकरीबन काफ़ी देर से ये हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन तैयारियां जारी। डिवीजनल सतह पर पार्टी इजलास। फैसलाबाद डिवीजन में अगले हफ्ते से इजलास शुरू हो जाएंगे। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ उम्मीदवारों को इंटरव्यूज लेंगे। फैसलाबाद से राना सनाउल्ला खान और जाफर इकबाल उम्मीदवारों की रिपोर्ट्स जमा कराएंगे। यूरोप के साथ जारी जीएसपी प्लस स्टेट्स की मुद्दत पूरी होने में 1 माह बाकी। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जीएसपी प्लस स्टेट्स के हवाले से फिक्रमंद। यूरोप के साथ जारी जीएसपी प्लस स्टेटस की मुद्दत पूरी होने में 1 माह बाकी। टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टर्स जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से फिक्रमंद। मुस्तकबिल के लिए जाने वाले ऑर्डर्स की क्या कीमत रखी जाए, गाहक को क्या कहा जाए, कुछ मालूम नहीं। पाकिस्तानी मसनूआत की यूरोप में बरामद के लिए अगर पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस में तोसी न मिली तो यूरोपीय मंडियों में रियायत खत्म होगी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में सबसे बड़ी मंडी यूरोपीय ममालिक हैं। जीएसपी प्लस स्टेटस पर हुकूमती वज़रा के कहने के बावजूद ताहाल तोसी नहीं हो सकी। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का कहना था कि जीएसपी प्लस स्टेटस बहुत जरूरी है। ये स्टेटस खत्म होने से टेक्सटाइल बरामदात को बड़ा धचका लगेगा। गाहक को रेट देने में मसला है। अभी गवर्नमेंट लेवल पे इसकी प्रॉपरली ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई कि हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो अगले 4 साल के लिए बहाल हो गया। खबरों में आ रहा है। अब देखें कि ये लास्ट मंथ है, अगला दिसंबर के बाद हमें कोई पता नहीं। जब तक ये ऑफिशियली इसका लेटर्स वगैरह नहीं आता तो अब लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं वो परेशान हैं। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कुछ गाहक मुस्तकबिल का मालूम न होने पर ऑर्डर देने से कतरा रहे हैं। गाड़ियों के पार्ट्स की कीमत में होशरुबा इजाफा। सुजुकी मेहरान, टोयोटा और होंडा की इंजन असेंबली कीमतों में 40% से ज्यादा तक का इजाफा कर दिया गया। गाड़ियों के पार्ट्स मजीद महंगे। सुजुकी, मेहरान, टोयोटा और होंडा की इंजन असेंबली की कीमतों में 40% से ज्यादा तक का इजाफा कर दिया गया। सुजुकी मेहरान इंजन असेंबली 30% महंगी 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए की हो गई। टोयोटा इंजन असेंबली 1,30,000 से बढ़कर 1,65,000 रुपए की हो गई। होंडा इंजन असेंबल 1,10,000 से बढ़कर 2 लाख रुपए पर पहुंच गई। एक्सेल स्टीयरिंग की कीमत भी 10,000 रुपए तक बढ़ गई। एक्सेल स्टीयरिंग की कीमत 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपए हो गई। ऑटो पार्ट्स के कारोबार से मुंसलिक ताजर परेशान। कहते हैं कीमतें बढ़ने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। कस्टम ड्राइपोर्ट की गैर मुस्तकिल पॉलिसी की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। छोटे इंपोर्टर्स का कारोबार खत्म हो चुका। कीमतें 40% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब देती जा रही है। मेहरान से लेकर होंडा तक छोटे से छोटे पार्ट्स की कीमत भी इतनी हो गई है कि लोग अपनी गाड़ियों में जो सामान है वो वेल्डिंग करा कर डाल रहे हैं, या कई गाड़ियां ऐसी हैं जो हमें पता है कि खड़ी हो गई हैं। ताजरों ने मुल्क के तमाम ड्राइपोर्ट्स पर पॉलिसी को देरपा और मुस्तहकम रखने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। एक ही सड़क पर 3 खुले मैनहोल्स। फैसलाबाद में लियाकत रोड अलमारूफ स्टेट लाइफ रोड पर गटरों के ढक्कन गायब। फैसलाबाद में खुले मेन होल्स से ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। लियाकत रोड, अलमारूफ, स्टेट लाइफ रोड खुले मेन होल्स का गढ़ बन गया। एक ही सड़क पर 3 खुले मेन होल्स मुतलका महकमों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। मसरूफ तरीन रोड पर खुले मेन होल्स हादसे को दावत देने लगे। शहरी कहते हैं कई रोज बाद भी खुले मेन होल्स पर ढक्कन नहीं लगाए जा सके। महकमे काम से पहले शायद किसी हादसे का इंतजार करते हैं।
اس میں ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کبھی پی ٹی سی ایل والے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے 2-4 گھنٹے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو بند بھی کرنا ہے مین ہول کو، لیکن یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں اور اکثر یہاں پہ کافی زیادہ حادثات کا بھی سبب بنتے ہیں۔ شہریوں نے اعلی حکام سے متعلقہ محکموں کی غفلت کا نوٹس لینے اور کھلے مین ہولز کور کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی ناروز، سٹی 41، فیصلہ آباد۔